बैक्टीरिया आहारक तेजस कारणान शरीराणि 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक, बैक्टीरिया, आहारक, तेजस और कारमान, ये हर एक के अपने अंदर शरीर होते हैं। परम परम सूक्ष्म, आगे के आगे सूक्ष्म है, छोटे हैं। औदारिक के मुकाबले बैक्टीरिया छोटा है, बैक्टीरिया के मुकाबले आहारक छोटा है, आहारक के मुकाबले तेजस छोटा है और तेजस के मुकाबले कारमान शरीर छोटा है। जैसे जैसे नाम है ऐसे जैसे छोटे होते चले गए। अपना जो शरीर दिख रहा है ये सब औदारिक शरीर जो आंखों से अपने को दिख रहा है। औदारिक मतलब स्थूल, स्थूल शरीर, औदारिक शरीर। प्रदेश तो असंख्य को प्राप्त है सब। अगर प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो साइज तो छोटा हो गया है लेकिन प्रदेश बढ़ रहे हैं। औदारिक शरीर के मुकाबले बैक्टीरियल शरीर में असंख्यात बड़े प्रदेश हैं और बैक्टीरियल शरीर के मुकाबले औदारिक शरीर, आहारक शरीर में असंख्यात हैं। ऐसे असंख्यात संख्यात हैं और अनंत बड़े बड़े तेजस और कारमान शरीर में अनंत बड़े प्रदेश हैं। साइज तो छोटा हो गया है लेकिन प्रदेश ज्यादा हो गए हैं। अप्रतिघात है, जो बात के दो शरीर हैं तेजस और कारमान, प्रतिघात, उनकी टकराट नहीं होती किसी से। कारमान शरीर कहीं से निकल जाए, किसी एक कर्म के शरीर आत्मा निकलती है, दीवार में से निकल जाए, पत्थर में से निकल जाए, कहीं से निकल जाए, अप्रतिघात, किसी से टकराता नहीं। तेजस शरीर और कारमान शरीर, दो शरीर किसी से टकराते नहीं। अनादि संबंधी, आत्मा के साथ अनादि संबंध से। तेजस शरीर का मतलब शरीर का एक प्रकार का तेज, आज के शब्दों में करो ओरा, और नापते हैं कितनी हो रहा है, कितने दूर तक प्रभाव जा रहा है। या तेजस शरीर, आदर्श का शरीर जो करते देखो नापते नहीं कुछ पर शरीर देख के लगता कितना तेज निकल रहा है। तेजस शरीर हर एक को होता है, जितनी जैसी जिसकी तपती या खून की शक्ति वैसे ज्यादा खून में आ सकती है, शरीर बेकार हो जाए, उठे नहीं जाता, चले नहीं जाता, कोई प्रभाव ही नहीं है। और जितनी तत्व शक्ति ज्यादा है उतने शरीर में तेज ज्यादा, और ज्यादा, प्रभाव ज्यादा। किसी का हाथ रख दे तो काम हो जाए। रेड्डीधारी नहीं होती का तेजस शरीर का प्रभाव, उनके मन मूत्र की हवा भी लग जाए तो अपना रूप निवृत्त हो जाए। मन मूत्र की हवा भी लग जाए, छूना तो दूर है, कहीं थूक ने मारा तो थूक की हवा लग जाए, कहीं मूत्र का त्याग करना उस मूत्र की त्याग हवा लग जाए, कहीं मल का त्याग करना उस मल की हवा लग जाए। मन शरीर का कोई मन पसीना भी कहीं हो जाए, पसीना छू जाए तो भी रोग दूर हो जाए। विकार का प्रभाव उनके तेजस शरीर का प्रभाव है कि शरीर में इतना तेज होता है। अनाथ संबंधी, अनाथ काल से तेजस और कारमान शरीर अनाथ काल से हैं। सर्वस्य, सभी जीवों के होते हैं। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है 84 लाख योनियों में जिसके तेजस और कारमान शरीर नहीं हो। बैक्टीरिया नहीं हुआ वो चल जाएगा, आहारक नहीं हो चल जाएगा, औदारिक और बैक्टीरिया में शरीर होगा सब चलेगा, लेकिन तेजस और कारमान सबके होंगे। तदादीन बाह्यादि पदे किसना चतुर्भ्या, एक साथ एक जीव के तेजस और कारमान से लेकर 4 शरीर तक विकल्प से हो सकते हैं। 2 होंगे तेजस कारमान होंगे, 3 होंगे तेजस कारमान के साथ आहारक या औदारिक में से एक आ जाएगा, और 4 होंगे तो तेजस कारमान और औदारिक आहारक, ऐसा हो जाएगा। कभी भी औदारिक और बैक्टीरिया शरीर एक साथ नहीं। निरुपभोग अंतिम, अंतिम शरीर उपभोग से रहित है। अंतिम शरीर कौन सा? कारमान शरीर। कारमान शरीर जो अपनी आत्मा के साथ कर्म लगे हुए, ये कारमान शरीर ऐसा करें उपभोग से रहित है। उपभोग से रहित होने का मतलब उसे इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, आंख के द्वारा देख नहीं सकते, कान के द्वारा उसे सुन नहीं सकते, जीभ के द्वारा चख नहीं सकते, हाथ के द्वारा छू नहीं सकते। यानी कर्मों को अपन केवल ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा कर्मों को पकड़ नहीं सकते। गर्भ संकुचन आज्ञातम, पहला शरीर जो है औदारिक शरीर वो गर्भस्थ और संकुचन जीवों के होता है। औपाधिक बैक्टीरियम, बैक्टीरियल शरीर जो है औपाधिक शरीरों वाला होता है। ये बताया था औपाधिक शरीर कहाँ? नरक में और देव में। तो जो औपाधिक शरीर में जन्म लेने वाली जीव हैं उनके नियम से बैक्टीरियल शरीर ही होता है, उन्हीं के होता है और किसी के भी होता है। लब्धि प्रत्यक्ष, इन्हीं मनुष्यों को भी लब्धि से हो जाता है, तप के द्वारा विशेष। जैसे विष्णु कुमार को रेती हो गई थी, बैक्टीरियल शरीर था तो तप के द्वारा अपने हो गई।
सामान्यतः मनुष्यों में नहीं बता सकते, लेकिन किन्हीं मनुष्यों को उत्कृष्ट तप के द्वारा ऐसी लब्धि के कारण व्यक्ति एक शरीर भी हो जाता है। तेजस्वी, तेजस शरीर की लब्धि से उत्पन्न होता है। जितना तप ज्यादा करोगे उतनी शरीर की तेजस शक्ति ज्यादा है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा तप करते, तपस्वी सम्राट जो कह दें हाथ रख दिया, जो कह दिया सही हो गया मुझसे, काय का प्रभाव तेजस शरीर। आचार्य श्री में भी ये अंतर बना, जान में मन की जान, जो कहते हैं ऐसा हाँ ऐसा। समय हो गया, बहुत से दृष्टांत हैं। शुभ विशुद्ध भव्यागाच आहारकम प्रमथ संयंत्य, आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, व्याघात रहित होता है और प्रमथ संयत यही होता है। छठे पुरस्तान वर्ती मुनि की आहारक शरीर होता है और किसी को नहीं होता। नरक गति में नहीं, ऋषि गति में नहीं, मनुष्य देव गति में नहीं, केवल मनुष्य गति में। मनुष्य गति में भी केवल छठे पुरस्तान वर्ती मुनिराजों की और किसी की नहीं। शरीर से पुतला निकलता है, सीधे से कंधे से, बाएं कंधे से, बाएं कंधे से अशुभ निकलता है, सीधे कंधे से शुभ निकलता है। महाराज कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आई, शक्ति रहती है, आहार शरीर पुतला निकलता है और जहाँ भगवान का सम्मिश्रण है वहाँ तक पुतला जाता है। और जैसे ही भगवान के शरीर को छूता है, स्पर्श करता है, यहाँ मुनिराज को ज्ञान मिल जाता है, शंका हल होता है। नारक सम्मोचना नपुंसकानी, नारक और सम्मोचन जीव नपुंसक होते हैं। सारे नारकी नपुंसकी, अभी 3 प्रकार के लिंग आए थे ना, तो उनमें नारकी नपुंसकी। वहाँ जैसे देव देवी अलग होते हैं या मनुष्य स्त्रियाँ, ऐसे नारकी में कोई नारकी और नारकी अलग नहीं है, सब नारकी नारकी हैं। और कैसे हैं? नपुंसक। ऐसे सारे सम्मोचन जीव नपुंसकी हैं। न देवा, देव नपुंसक नहीं। अगर सूत्र में बहुत ध्यान लगाना, अगर केवल यही अर्थ करें सूत्र का, न देवा, न माने नहीं, देवा देव नहीं होते। सूत्र का क्या अर्थ निकलेगा? देव नहीं होते। आचार्य कहते शास्त्र पढ़ने में भी बहुत दिमाग चाहिए। अगर ये सूत्र का कोई ये अर्थ कर देगा न देवा देव नहीं होते, तो सूत्र का अवर्णवाद हो जाएगा, देव तो होते हैं। फिर न देवा, इसका प्रसंग चल रहा है, इसलिए सूत्र में नपुंसक की बात कर रहे थे कि नारकी और सम्मोचन नपुंसक ही होते हैं, न देवा, देव नपुंसक नहीं। तो पूर्वा पर प्रसंग लगाना चाहिए। शेषास्त्र वेदा, शेष के सभी जीव 3 वेद वाले होते हैं। मनुष्य में मनुष्य भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, नपुंसक भी होते हैं। देव में केवल देव और देवी होते हैं। नरक में केवल नपुंसक भी होते हैं। त्रिंशों में औपाधिक चर्मोत्तम दिया संकेश वर्षाशु अनप्रत्याशु, उपपाद जन्म वाले, चर्मोत्तम दिया वाले, असंख्यात वर्षायु वाले जीव अनप्रत आयु वाले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और एक प्रमाण है बहुत बड़ा। यहाँ कह रहे हैं औपाधिक, जिनका औपाधिक जन्म होता है, इनका नारकियों का और देवों का। 2 चरमोत्तम देहा, चरम उत्तम, उसी देह से मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भव से। कहीं कहीं आचार्यों ने उसका ये भव भी किया है, एक भव जो विजयाद इसमें हम ऊपर है 5 विजयाद में, उनकी भी कहीं कहीं न्याय को सर्वार सिद्धि के जीव उन्हें नियम से अगले भव में मोक्ष जाना है, जब वो आएंगे तो वो भी ऐसे। तो चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्षायु वाले। असंख्यात वर्षायु जीव कहाँ होते हैं? भोग भूमि, कर्म भूमि में नहीं होते असंख्यात वर्षायु। ऐसे जीव अनंत आयु वाले होते हैं, इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। अब इसका विपरीत अर्थ निकालो, यानी जो बाकी बच रहे उनका अकाल मरण होता है। इसलिए अकाल मरण आगम सम्मत है। बहुत से लोग कहते अकाल मरण होते ही नहीं, ऐसी बात नहीं, अकाल मरण भी होता है। किनका होता है? औपाधिक का नहीं होगा, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। और वहाँ बहुत कष्ट है कि चाहे मर के निकल जाए, भैया अकाल मरण नहीं। देवों का भी अकाल मरण नहीं होता, वो भी अपनी आयु पूरी करके आएंगे। और मनुष्य त्रियंश रह गए, त्रियंशों का अकाल मरण हो सकता है। और मनुष्य में भोग भूमि के मनुष्य छोड़ दो, कर्म भूमियों के मनुष्यों का भी अकाल मरण हो सकता है। तो प्रश्न उठता है अकाल मरण हो गया तो आयु गई कहाँ? मान लो किसी ने 100 वर्ष की आयु मानी और 40 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट हो गया, अकाल मरण हो गया, तो एक प्रश्न उठता है कि 60 साल की आयु कहाँ गई?
और जीव कहते हैं वो 60 साल तक भटकेगा। वो स्पष्ट कर दिया आपने, भटकना है नहीं, तो फिर 60 साल की आयु कहाँ गई? 60 साल की आयु अंतिम समय में ही सारे आयु के निषेध एक पल में ही उदय आकर नष्ट होता। इसके लिए दृष्टांत दिया, शिवलिंग के ऊपर घड़ा रखा रहता है, उसमें से एक एक बूंद पानी टपकता है शिवलिंग में। अन्य लोगों के जो मठ होते हैं एक बूंद टपकता रहता है। मान लो अगर 24 घंटे में घड़ा खाली होता है और कोई उसमें डंडा मार दे तो क्या होगा? 24 घंटे का पानी एक क्षण में पूरा शिवलिंग पे गिर जाएगा। ऐसे कहते हैं जिस जीव ने जितनी आयु पानी थी उतनी आयु अगर एक एक निषेध आता, एक समय में एक निषेध आता तो 100 साल में अपनी आयु पूरी करता। लेकिन अकाल मरण का निमित्त मिला तो 40 साल में मान लो अकाल मरण के निमित्त मिले तो 60 साल की जो आयु बची थी उसके जितने निषेध थे वो एक समय में उदय काल में आकर नष्ट हो जाता। पहले वो दीवार पर घड़ी लगी रहती थी, क्लॉक, उनमें पेंडुलम रहता था, चाबी स्प्रिंग भरते थे। एक बार चाबी बदली 7 दिन तक घड़ी चलती रहती, धीरे धीरे स्प्रिंग खुल रही, 7 दिन बाद पूरी स्प्रिंग खुल के दोबारा बदलो। और कभी कभी चाबी ज्यादा भरी, बिल्कुल जोर से आवाज होती थी, खट, पूरी स्प्रिंग खुल गई। जो स्प्रिंग 7 दिन में घूमती थी वो स्प्रिंग एक क्षण में घूम गई पूरी। यही आयु का है कि आयु में बचती नहीं, सारे के सारे आयु निषेध उदय काल में आते हैं, लेकिन एक एक समय में न आके एक समय में ही अकाल में आके और हो जाते हैं। इस प्रकार कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अकाल मरण नहीं होता। ये अपने ज्ञान का भी नहीं है। किसी एक्सीडेंट से होने वाले का अकाल मरण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। 100% संभावना हो सकती है, मानव जीव की आयु इतनी हो, ये भी हो सकता है। तो कौन सा जीव अकाल मरण से मरा है और कौन सा जीव सकाल मरण से मरा है, ये केवल ज्ञानी के ज्ञानी में है, अपने ज्ञान में नहीं है। अपन परिस्थिति से कह देते हैं अब अल्पायु में मर गया, अकाल मरण हो गया। ये ना कहते ऐसा नियम नहीं। अल्पायु किसी जीव की इतनी आयु, एक दिन की आयु, एवर्शन हो गया, पेट में खत्म हो गया, उसकी आयु थी, ये भी हो सकता है। एवर्शन करा दिया तो अकाल मरण हो गया, ये भी हो सकता है। तो कहते किसकी कैसी आयु है वो नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि अकाल मरण होता है। इस प्रकार ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे सूत्र का 53वां अंतिम सूत्र ध्यान में रखना है। कोई भी प्रश्न नहीं है कि अकाल मरण नहीं होता, या उमा स्वामी और दूसरी बात अनंत तो सब मानते हैं कि अकाल मरण होता है। कुंद आचार्य ने तो 2 गाथाएं भी लिखी, किन कारणों से अकाल मरण होता है। एक गाथा है भाव भाव में 25वीं गाथा, विष विहण रसत्तक छय वसत्तक दहन संक्लेशानम आहारु सासारा निर्वा खिंचे आयु। क्या करें? विष के द्वारा, जहर खाने से वेदना, तीव्र वेदना, इतना दर्द, हार्ट अटैक, हार्ट में दर्द था, तो वेदना के कारण, रक्तक्षय, ब्लीडिंग होने के कारण, एक्सीडेंट हो गया, नस फट गई, डिलीवरी के समय भी नस फट गई है, यूट्रस की इतनी ब्लीडिंग हो गई माता, तो ब्लीडिंग के कारण और भय के कारण, बहुत डर कर देता, भय के कारण, शस्त्र ग्रहण, शस्त्र के कारण, तलवार मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, बंदूक मार दी, शस्त्र ग्रहण, संक्लेश भाव, तीव्र संक्लेश भाव के कारण, आहार निरोध, खाना न मिलने के कारण, और श्वास निरोध, सांस रुकने के कारण आयु का क्षय हो जाता है। तो कुंद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आयु का क्षय होता है। इस प्रकार कारण गिना दिए। इस प्रकार से आज दूसरे अध्याय में 53 सूत्रों के माध्यम से अपन ने जीव के क्या लक्षण है, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कितना शरीर होता है, एक गति से दूसरे गति में कैसे जाते हैं, इन सारे कारणों का वर्णन इसमें दूसरे अध्याय में किया। वाणी माता की आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोवाणी मस्तक धर्मो सदा दे तुम दो वाणी भारती तो जमोदेन जो तेरी शरणागत सो कौन सुचे। 9वां
इस बार करो सागर में इतनी आदत तो डाली लोग 18 बार अनुसर करने की आदत पड़ी।